हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपसे कौन बात करना चाहता है और क्यों और क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा वाइड रेंज ऑफ सिलेक्शन रखा है, 4 पाइल्स रखी हैं आप लोगों के लिए। आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पहला कार्ड देख सकते हैं, द डेविल। वी हैव द डेविल। ओके, पाइल 1 वी हैव द डेविल कार्ड। Pile 2 we have Knight of Pentacles. Pile 3 we have the Judgment. Pile 4 we have the Ace of Pentacles. ठीक है, आप देख लीजिए आपको कौन सा पिक्चर अपनी ओर बुला रहा है। और अगर आप ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। ओके, बर्थ डेट नहीं, ओके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें। बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली करिए। जनवरी, फेबररी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ध्यान से मैंने बता दिया है, आप थोड़ा पीछे करके भी सुन सकते हो। मैंने एक एक कार्ड पे बताया है कि कौन कौन सा बर्थ मंथ किस कार्ड पे आ रहा है। ठीक है, तो अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा, पहलवान। चलिए देखते हैं फटाफट से कि कौन आपसे बात करना चाहता है, क्यों और क्या बात करना चाहते हैं। सबसे पहले आप भगवान का नाम ले लीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकता है, समवन फ्रॉम योर पास्ट। पास्ट का मतलब यही नहीं होता है कि मतलब आपके पास्ट से कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप फिलहाल अभी कांटेक्ट में नहीं हो, कुछ महीने से या कुछ 1 डेढ़ साल से आप उस व्यक्ति से कांटेक्ट में नहीं हो। 1 डेढ़ साल से ऊपर भी हो सकता है। वैसे मेनली 2025 2024 अगस्त के बाद से अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में नहीं हो जिससे आपकी पहले बात होती थी, चाहे वो आपका वर्क प्लेस पे आपका कोई कलीग हो, ठीक है, कोई आपका कॉलेज फ्रेंड हो, या फिर कोई अम, आपके कोई कज़िन भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसे व्यक्ति जिनसे अभी फ़िलहाल बात नहीं हो रही है लेकिन कुछ समय पहले बात हुई होगी और वो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तो मुझे ब्रदर की वाइब आ रही है या फिर किसी मेल फ्रेंड की वाइब आ रही है, किसी मेल पर्सन की वाइब ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो कोई ऐसे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपके चाचा जी भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे, चाचा जी भी आपके हो सकते हैं अगर हैं तो। ठीक है, तो वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं? वो आपसे ऐसा हो सकता है, या तो अगर आप देखिए, अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं या आप शादी की उम्र के हो गए हैं, तो और अगर आपको कोई रिश्ते पसंद नहीं आ रहे हैं या आप कहीं भी फिक्स नहीं हो रहा है रिश्ता, तो वो उस बारे में थोड़ा आपकी मनोस्थिति जानना चाहते हैं कि आपके मन में चल क्या रहा है। ठीक है, आपको नहीं पसंद आ रहा है या कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है या फिर आप अभी करना नहीं चाहते हैं, क्या ऐसी बात है वो उन्हें मतलब कह सकते हैं कि वो आपसे पूछना चाहते हैं। अगर शादी का मैटर नहीं है तो वो
आपको ना आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है? कोई भी अगर ये हैं, ठीक है? तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, गेट टुगेदर चाहते हैं आपकी आपसे, आपकी फैमिली के साथ। और उनको अगर ये कोई फैमिली रिलेशन है या कोई चाइल्डहुड रिलेशन है, ठीक है? तो वो आपके उन दिनों को भी याद करते हैं जब आप उनके घर जाया करते थे, बातें किया करते थे, खेला करते थे उनके बच्चों के साथ या वो आप लोगों के साथ। तो वो उन दिनों को याद कर रहे हैं और वो रिवाइव करना चाहते हैं उन दिनों को, दोबारा से जीना चाहते हैं अपने परिवार के साथ। तो अगर कोई फैमिली रिलेशन है तो वो आप मोस्ट प्रोबेबली आपके मैरिज के बारे में थोड़ा जिज्ञासा रखते हैं कि मतलब आपकी मनोस्थिति क्या है मैरिज को लेकर। दूसरा ये है कि अगर मैरिज की बात नहीं है तो वो आपसे आपकी और आपकी फैमिली से गेट टुगेदर चाहते हैं। अगर ये कोई फ्रेंड है, कलीग है या फिर आपके कज़न ब्रदर या कोई भी है, तो एक तो यही बात है कि वो गेट टुगेदर चाहते हैं, मतलब आपकी फैमिली और आपके साथ, या फिर आपके साथ मिलना चाहते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा घर परिवार के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहते हैं, लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्योंकि थोड़ा ना नो कॉन्टैक्ट सा हो गया है। ऐसा हो सकता है उनसे आपका नंबर मिस हो गया हो, बड़ी मुश्किल से आपका दोबारा नंबर मिला हो, तो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है? और एक चीज़ और भी है कि उन्होंने बीच में प्रयास की, ये जो व्यक्ति है ना, ये जो भी है, इन्होंने बीच में आपसे प्रयास किया होगा बात करने का, अभी से कुछ 4-5-6 महीने पहले, 9 महीने पहले, लेकिन बात हो नहीं पाई किसी कारणवश। अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में बिज़ी थे या फिर आप अपने वर्क में बिज़ी थे या फिर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, मेंटल या फिज़िकल हेल्थ जो भी था, वो आपसे ठीक से नहीं बात कर पाए थे। तो अब वो दोबारा चाह रहे हैं कि किसी ऐसे ओकेज़न पे, किसी ऐसे फ़ंक्शन पे दोबारा अगर मिलना हुआ तो आपसे ज़रूर बात वो दिल खोल के करेंगे, ठीक है? और अगर कोई फ्रेंड वग़ैरह है तो वो हो सकता है उन वो कुछ इन्विटेशन आपको देना चाहते हो, वो शादी कर रहे हों या उनकी एंगेजमेंट होने वाली हो या हो गई हो, तो वो आपको बुलाना चाहते हों, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई पास्ट से है, ये कोई भी हो सकता है, आपके कज़न ब्रदर हो सकते हैं, आपके कलीग फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई और भी फ्रेंड हो सकते हैं, आपके चाचा जी भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे बस मिलना चाहते हैं, हाल-चाल पूछना चाहते हैं, काफ़ी समय से बात नहीं हुई है, तो आपकी और आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं या फिर आपका हाल-चाल पूछना चाहते हैं या आपको अपने किसी सेलिब्रेशन में इनवाइट करना चाहते हैं, ठीक है? द डेविल का कार्ड है, ऐसा भी हो सकता है कि इनके बीच में और आपके बीच में कोई कहा-सुनी हो गई हो किसी वजह से, किसी व्यक्ति की वजह से, किसी बूढ़े व्यक्ति की वजह से या किसी थोड़े एज्ड व्यक्ति की वजह से। तो वो ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो ख़राब ना होए, और क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो बूढ़े व्यक्ति हैं या फिर वो जो एज्ड पर्सन है, जो भी हैं, बूढ़े हों या फिर मिडिल एज के हों, मिडिल एज से थोड़े ऊपर हों, जो भी है, वो ओ वो चाहते ही नहीं है आप दोनों को साथ में देखना, ठीक है? चाहे भाई-बहन का रिश्ता हो, चाहे फिर अच्छे दोस्तों का रिश्ता हो, चाहे जो भी फैमिली का या फ्रेंड का जो भी रिश्ता हो, ठीक है? वो उस व्यक्ति को नहीं भाता है, ठीक है? तो हो सकता है कि वो ये चाहते हो कि ये सारी बातों को आप भुलाएँ और फिर दोबारा से एक मतलब वो रिश्ता रिवाइव हो जाए, ठीक है? मतलब आपसे कोई गिले-शिकवे मिटाना भी चाहता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो ये रीडिंग आ रही है। कोई फीमेल भी हो सकती है, लेकिन अगर आप बड़े हो, मतलब अगर आप थोड़ा मैच कर पा रहे हो तो ये फीमेल आपसे छोटी हो सकती है, और अगर ये मेल है तो ये मेल आपके उम्र के या फिर आपसे बड़े हो सकते हैं। अगर फीमेल है तो ये आपसे छोटी हो सकती है, ठीक है? और 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो इससे कह सकते हैं कि अगर ये लड़ाई झगड़े वाला मैटर है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई झगड़े वाला अगर ये मैटर है तो उनको ना अब समझ आ रहा है कि आप सही थे, और आप सही थे, किसी ने बीच में आके लड़ाई कराई और आप दोनों के बीच में कलह कलेश हो गया। तो उनको अब समझ आ रहा है, जो भी ये व्यक्ति जो आपसे बात करना चाहती हैं, ठीक है? उनको अब समझ आ रहा है कि आप सही थे, इसीलिए वो अब आप से दोबारा रिकनेक्ट करना चाहते हैं, और आप
मतलब ऐसा होता है ना, एक तरीके से आप उनसे बोलेंगे तो उनको लगेगा कि आपने उनको माफ़ कर दिया, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आप उनसे बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, या फिर समय ही आप दोनों को एक दूसरे से बात करवा दे, वो बात की बात है। तो कोई ये एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। दोबारा से रिश्ता रिवाइव करने के लिए, दोबारा से गेट टुगेदर करने के लिए, हालचाल पूछने के लिए, और कुछ मेमोरीज़ को दोबारा से रिकॉल करने के लिए, या फिर आपके मैरिज के बारे में जानने के लिए, ठीक है, या आपको कोई अच्छी गाइडेंस देने के लिए भी ये व्यक्ति हो सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। आपके दिल को, आपके मन को हल्का करने के लिए। तो ये एक ऐसी रीडिंग आई है। लेट्स सी इस व्यक्ति की तरफ से आपके लिए क्या स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज आ रहा है, जो ये लिटरली आपको कहना चाहते हैं या चाहती हैं। जॉय, वो यही कहना चाहते हैं आपको कि आप खुश रहिए, आप अच्छा फ़ील करिए, आप खुश रहते हैं तो अच्छे लगते हो, आप अगर खुश नहीं रहोगे तो ऐसे उदास-उदास अच्छे नहीं लगते, ठीक है? तो यही एक बहुत ही क्या कहते हैं ना, एक बहुत ही प्यार भरी वाइब आ रही है, मतलब एक अच्छी, एक बहुत ही स्वीट वाइब, ठीक है? एक बहुत ही स्वीट, एक बहुत ही प्रोटेक्टेड, बहुत ही कैसे काफ़ी स्टेबल वाइब आ रही है। तो वो ही आपसे यही कहना चाहते हैं या चाहती हैं, चाहती तो नहीं, चाहते हैं। अगर ये मेल की एनर्जी है तो मेल जो भी हैं, जो भी अगर ये कोई मेल है तो यही कहना चाहते हैं कि आप खुश रहिए और ऐसे उदास मत बैठिए। खुश रहेंगे तो आप सही सही डिसीज़न ले पाएँगे। अगर आप खुश रहेंगे तो सही डिसीज़न ले पाएँगे, या वो डिसीज़न लो जिसमें आपको लगता है कि आप कहीं न कहीं खुश हो, ठीक है? और ये आ रहा है, अगर फीमेल की ओर से देखें, अगर ये लड़ाई झगड़े वाला मैटर है, हीलिंग एम्ब्रेस, हाँ, वो सच में माफ़ी मांगना चाहती हैं। कोई भी फीमेल अगर ऐसी है जिससे आपकी लड़ाई होगी किसी तीसरे की वजह से, तो वो आपसे बस यही चाहती है कि आप उन्हें माफ़ कर दें, और उन्हें समझ आ गया है कि उनकी गलती कहाँ थी, उन्होंने आपको मिसअंडरस्टूड कर दिया। तो वो अब दोबारा ऐसा नहीं, किसी के बात में नहीं आएँगे, और वो आपकी अहमियत को समझ रहे हैं धीरे-धीरे। इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर आपकी उनसे बात एक बार होगी ना, तो वो समझ जाएँगे कि आपने उनको क्षमा कर दिया। तो ये एक रीडिंग आ रही है, एंड अब आपका चॉइस है, आपको बात करनी है या नहीं करनी है। सो ये थी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ रेज़ोनेट करी हो तो आपकी रीडिंग है, रेज़ोनेट नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए नहीं होगी रीडिंग। सो यस, ये थी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो ज़रूर बताएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पार्ट 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। भगवान का नाम लीजिए। दो बातें आ रही हैं। एक तो आ रहा है चाइल्डहुड कोई फ्रेंड, ठीक है, आपका कोई स्कूल फ्रेंड, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, तो स्कूल ही फ्रेंड मान लो। कोई स्कूल फ्रेंड हो जिसके साथ आप 6 से 7 तक पढ़े हों, 8 तक पढ़े हों मोस्टली। अगर कोई ऐसा हो जिससे आपका बाद में कांटेक्ट रहा हो लेकिन फिर बीच में टूट गया हो, तो उसको शायद आपकी कहते हैं ना कि वो आपको मिस कर रहे हैं, ऐसी है ना, अचानक से याद आ जाती है, हाँ
इस नाम की मेरी एक दोस्त थी, ऐसा था वैसा था। तो हो सकता है वो आपको स्टॉक कर रहे हों, ढूँढ रहे हों मतलब फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे, या फिर आपका किसी से नंबर चाह रहे हों जिससे कि उनकी आपसे एक बार बात हो जाए। तो अच्छा लगता है ना अपने पुराने दोस्तों से मिलना, पुराने दोस्तों से बात करना, उनके बारे में जानना और ये जिज्ञासा रखना कि अभी वो बड़े हो गए हैं तो वो कैसे दिखते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो, आपकी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए आपने बहुत अच्छा किया या जिसके साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे थे, ये आपके कोई नेबर भी हो सकते हैं, ये आपके कोई मतलब आप उन्हें या तो अपना छोटा भाई, छोटी बहन बुलाते होगे या फिर आप सेम ब्लड के ना हों लेकिन कहते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता क्रिएट हो गया हो। भले ही चाहे अलग घर के हों, दोनों अलग-अलग घर के हों, लेकिन ऐसा लगता है कि एक ही घर के हैं। तो कोई ऐसा रिश्ता कभी आपकी ज़िंदगी में रहा हो और फिर उसका किसी न किसी कारणवश की वजह से फैमिलीज़ में कहा-सुनी की वजह से वो टूट गया हो वो रिश्ता, तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन आपसे उनका कॉन्टैक्ट बार-बार, बार-बार मतलब जितनी बार करने की कोशिश करी वो नहीं हो पाया प्रॉपरली, और वो अब अ, हो सकता है उनको आपकी खबर कहीं से मिली हो, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि वो दोबारा ऐसा कोशिश करें, अभी नहीं कर रहे, शायद आगे करने की कोशिश करें, ऐसा वो सोच रहे हैं कि काश यार दोबारा आपसे बात हो जाए। और पहले तो फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से, फैमिली की आपस में कहा-सुनी होगी, इस वजह से आप दोनों बात नहीं कर पाए, लेकिन अभी तो बहुत साल हो चुके हैं, बहुत टाइम गुज़र चुका है। अभी तो किसी को भी कोई कुछ याद भी नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं कि उनको याद है आप दोनों के बीच में कितनी अच्छी मेमोरीज़ रही हैं, तो हो सकता है कि वो आपसे बात करने का प्रयास करना चाहते हों और दोबारा से एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छा बॉन्ड रिक्रिएट करना चाहते हों। तो ये कोई ऐसे व्यक्ति, कोई लड़का-लड़की कोई ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ आप भले ही चाहे 2 अलग-अलग घर के हो, लेकिन एक बहुत ही गहरा रिश्ता रहा हो, और एक समय पे फैमिलीज़ का भी काफ़ी अच्छा रहा हो, लेकिन फैमिलीज़ की कहा-सुनी की वजह से अलग हो गए। तो ऐसा कोई दोस्ती भरा ऐसा कोई रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ आ रही है। अच्छा, उनके घर में ना एक ये कॉमन चीज़ है, जो भी ये व्यक्ति है उनके घर में कोई बूढ़े दादी या कोई बूढ़े लेडी हो सकती हैं जो आपको बहुत ही पसंद करती हों, जो आपकी बहुत केयर करती हों। अभी वो है नहीं है पता नहीं, लेकिन जब आपका उनसे रहा होगा ना, तो वो मतलब आपको बहुत प्यार करते होंगे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, ठीक है? तो ऐसा कुछ हो सकता है, उनकी मम्मी हो सकती हैं, या फिर उनकी दादी नानी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं, ठीक है? तो ऐसा दिख रहा है। अच्छा। अच्छा, उनको ऐसा पता चला हो कि अगर आप थोड़ा ऐसा आ रहा है कि ये कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अभी मतलब अगर इनकी शादी हो गई, शादी हो गई होगी, है ना? अगर इनकी शादी हो गई होगी तो इनके बेबी हुआ हो, है ना? या फिर इनके बेबी होने वाला हो, ठीक है? ऐसा हो सकता है। या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके बेबी हो चुके हैं, अगर आप ऐसे कोई देख रहे हो, मैरिड देख रहे हो और आप मदर भी हो या फादर भी हो, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको पता चला हो कि आपके 1 बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, तो अलग ही क्यूरियोसिटी जगती है कि आपको और आपके बच्चों को देखने की क्यूरियोसिटी हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो ये एक तो ये चीज़ आ रही है कुछ लोगों के लिए, जिसके साथ जो रेज़ोनेट कर जाए वो ले लेना, ठीक है? नहीं करे तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो। तो एक चीज़ ये आ रही है। उनकी एक ये है, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कोशिश करी आपसे कांटेक्ट करने की, तो क्या आपने भी कभी कांटेक्ट करने की कोशिश करी? हो सकता है उनको लगता हो कि आपने कभी अपनी तरफ से कोशिश नहीं करी, बट फिर भी वो इसीलिए कोशिश करते हैं या करती हैं कि एक बार आप
एक अच्छा लगता है अपने पुराने रिलेशंस को रिकॉल करके, याद करके, उनसे बात करके। तो ऐसा उनके मन में भी आता है। मतलब ये व्यक्ति कोई इगोइस्टिक पर्सन नहीं है। ये व्यक्ति ऐसे हैं या ऐसी हैं कि अगर एक बार किसी रिलेशन में एफर्ट लगा दें और तो चाहे कुछ भी हो, ये कभी भी पत्थर दिल नहीं हो सकते हैं, ठीक है? भले ही चाहे लड़ाई झगड़े भी हो चुके हों, लेकिन ये फिर भी एक अच्छे थॉट्स रखते हैं सामने वाले के बारे में, ठीक है? आपके बारे में। तो ऐसा वो कह और वो ये भी कहना चाहते हैं कि हो सकता है जिस समय पे आपकी उनसे बातें होती हों और जिस समय पे एक अच्छा बॉन्ड हो, चाहे ये चाइल्डहुड फ्रेंड हो, चाहे फिर ये कोई और वैसे कॉमन कोई वैसे फ्रेंड हो, ठीक है? फ्रेंड हो, तो वो ये कहना चाहते हैं अभी ना उनको ये सिचुएशन है उनके लाइफ में कि वो आपसे ओपनली बात कर सकते हैं। हो सकता है पहले सिचुएशंस ऐसी ना हो, उनको डिपेंड रहना पड़ता हो आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, उनको थोड़ा-सा डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन अभी उनको इतना डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो थोड़ा उनके लाइफ में उनके पास भी फ्रीडम है, तो अभी वो आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है? वो आपसे बात कर सकती हैं, कर सकते हैं। तो शायद ये चीज़ यहाँ पर वो कहना चाहते हैं। क्या एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज है जो वो आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं या चाहती हैं? देखते हैं। इनके नाम में एम आ सकता है, एम, ठीक है? टी, एम, टी, वी और आर, ऐसे कुछ शब्द इनके नाम में आ सकते हैं। ओके। राइट एक्शन, वो क्या है, वो ये कहना चाहते हैं कि एक तो वो थोड़ा जानना चाहते हैं, एक तो बताना भी चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, काफ़ी खुश हैं और अगर वो पेरेंट्स भी बन चुके हैं तो वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं। वो जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में आप कितने आगे तक बढ़े हो और क्या-क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं और वो ये भी कहना चाहते हैं कि आप दोनों का चाहे ये डिस्कनेक्ट चाहे भले ही आप दोनों हो गए हो, लेकिन ये बॉन्ड अभी भी है कहीं न कहीं, जिस वज़ह से वो उन्हें आप याद हो और वो आपको याद करते हैं। वो कहना चाहते हैं वो आपको याद करते हैं और उन्हें आप याद भी हो, ठीक है? और वो अच्छे पॉज़िटिविटी के साथ आपको याद करते हैं और आप उन्हें पॉज़िटिविटी के साथ ही याद हो। भले ही कितना बीच में नेगेटिविटी हो गई हो या ना भी हुई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो या ना हुआ हो, तो भी वो आपको याद करते हैं और वो आपको याद रखते हैं, ठीक है? तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर रेज़ोनेट करी हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पार्ट 3, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों और क्या बात करना चाहते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप भगवान का नाम ले लीजिए। देखो, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी मम्मी या फिर आपके बड़े भाई, ठीक है? आपकी मम्मी है तो, और अगर आपकी बड़ी बहन है तो, आपके बड़े भाई हैं तो, ये कोई आपके ही घर में से कोई है, आपकी मम्मी हो, बड़ी बहन हो या आपके बड़े भाई हो, ठीक है? वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो आपको लेकर थोड़े मतलब अपने थॉट्स को थोड़ा वो ना मतलब ये सोचते हैं कि अगर आपकी उनके साथ बॉन्डिंग 50-50 है, ज़्यादा ठीक भी नहीं तो ज़्यादा ख़राब भी नहीं, ठीक-ठीक सी रहती है, या फिर कभी तो बहुत अच्छी रहती है, कभी तो बहुत ख़राब रहती है, या फिर अभी हाल-फिलहाल में थोड़ी-सी लड़ाई झगड़ा हो गया है। जो भी सिचुएशन अग आपके साथ रेज़ोनेट करती है, आप उसे लीजिएगा। वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपने दिल को हल्का करना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि अ, क्या उन्हें नहीं मज़ा आता है ये सब लड़ाई झगड़ा करने में या आपसे सुनना, आपको सुनाना, ये सब उनको नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल भी, ठीक है? और वो ये चाहती भी नहीं है कि ये सब आप दोनों के बीच में हो। वो तो ये चाहते हैं कि वो आप भी उनके
दिल की बातों को समझिए, और वो भी आपके बातों को समझना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं ऐसा रहता है कि अ दोनों के मन में ही ऐसा रहता है, आप दोनों के मन में ऐसा रहता है कि वो चाहती हैं या वो चाहते हैं कि मैं उसके उनके तरीके से काम करूँ क्योंकि उनका फ़ायदा हो, और उनके मन में ऐसा रहता है कि ये चाहते हैं कि हम सब इसकी मानते रहें या इसका मानते रहें और इसको कुछ ना बोलें। तो थोड़ा-सा ये कॉन्ट्रडिक्ट कहीं न कहीं कर रहा है, ये कहीं न कहीं क्लैश कर रहा है, और इसे वो सॉर्ट आउट करना चाहता है बहुत जल्दी, और वो ईश्वर से आपके अच्छे के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, आपके तरक्की के लिए, कि आप जो भी करना चाहते हो उसमें आपको सफलता मिले और आपको सुरक्षा मिले, वो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और अगर आपकी अपनी मम्मी से, बड़े भाई से या बड़ी दीदी से कोई लड़ाई हो गई है तो उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? और थोड़ा-सा वो स्टार्टिंग में रूड रह सकते हैं, लेकिन आप अगर सॉफ्ट रहोगे, शांत रहोगे, शीतल रहोगे, तो धीरे-धीरे वो भी शीतल हो जाएँगे, ठीक है? तो जैसे होता है ना, धरती है, धरती पर जब बारिश पहली होती है तो ताप निकलती है, फिर और बारिश होती है तो थोड़ी-सी ठंडी होने लग जाती है, फिर जब वो दोबारा तीसरी, चौथी बार बारिश होती है तो ठंडा-ठंडा मौसम हो जाता है। तो ऐसे है आप दोनों का रिश्ता, ठीक है? आप ही उनको शांत कर सकते हो। वो अगर आपको शांत करने आए तो आप भड़क ज़्यादा जाओगे। तो आप ही हो जो उन्हें शांत कर सकते हो और इस रिश्ते को दोनों साथ रहकर आगे बढ़ा सकते हो, अच्छा और भी कर सकते हो। तो ये बात आ रही है आपकी मम्मी, आपकी बड़ी दीदी या आपके बड़े भाई की ओर से। कुछ अगर आपके बड़े भाई हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो आप से थोड़ा बात करना चाहते हो सकता है उनको लगता हो कि आप से उनकी खुल के बात नहीं हो पाती है, तो वो आपसे थोड़ा आने वाले आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए या आपके आने वाले ज़िंदगी के लिए बात करना चाहते हैं। और लेकिन वो थोड़ा झिझकते भी हैं आपके बड़े भाई कि अगर ये मेरी बहन है तो फिर मैं इससे, मतलब थोड़ा होता है ना कि मैं सब कुछ नहीं इससे पूछ सकता हूँ। तो वो ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से भी ना उनको अपने दिल की बात, अपना दर्द या जो भी कुछ है, अपनी खुशी, अपना सुख, अपना दुःख, सब कुछ उनके साथ जितना आपसे हो सकता है मतलब ओपनली आप उनसे प्लीज़ शेयर करें, तो उन्हें अच्छा लगेगा। और मतलब अ, ये कह सकते हैं कि वो आपको, ये जो भी है मेल फीमेल जो भी है, ये आपको अपने गले लगाना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं और आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है? आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। ये आपके लिए आ रहा है कि वो आपको हग करना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं, आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, ठीक है? एंड विज़डम, उन्हें भरोसा है, उन्हें पता है कि आप समझदार हो और आप अपने आप को किसी से कम मत समझो, वो ये कहना चाहते हैं, ठीक है? और एक ये चीज़ है कि आपको ना वो थोड़ा-सा अ, अगर देखो, अगर आपकी अपनी मम्मी से, बहन से या आपके भाई से ज़्यादा बात नहीं होती है आपके काम की वज़ह से, अगर आप काम में बिज़ी रहते हो, तो वो हो सकता है कि वो ये कहना चाहते हो कि थोड़ा ना आप रेस्ट ले लो, फिज़िकली, मेंटली थोड़ा अपने आप को रेस्ट दो और थोड़ा ना आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो या फिर उनके साथ कहीं घूमने चलो, ठीक है? ये भी हो सकता है। तो आप कोई ट्रिप भी या टूर भी प्लान अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं जिससे कि उन्हें और आपको दोनों को हीलिंग भी मिलेगी और हैप्पीनेस भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी, ठीक है? तो ये आपकी रीडिंग आई है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा कि क्या कहना चाहते हैं। और काफ़ी इंस्टेंट मैसेज था, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं था इतना, बिल्कुल सीधा क्लियर मैसेज आ रहा है। सो अगर आपको रेज़ोनेट कर गया हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा, पायल 4, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। आप भगवान का नाम लीजिए।
अच्छा, ये कोई ऐसा भी देखो हो सकता है कि ये आपके कोई वर्क से रिलेटेड कोई पर्सन हो, कोई ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति अ, जिसकी तरफ से आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई करियर अपॉर्चुनिटी आए, आपने कभी कांटेक्ट किया हो अपनी तरफ से, लेकिन उनकी तरफ से कोई क्लियर मैसेज आपको नहीं मिला हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सोच रहे हो आपसे बात करने की, ऐसा हो सकता है। कोई भी जॉब करियर रिलेटेड पर्सन। और अगर ऐसा नहीं है तो ये कोई उम, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको गलत समझा हो। मतलब कोई भी इसके साथ आपका रिलेशन हो सकता है, मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं बता सकती हूँ यहाँ पे, किसी का किसी के साथ भी कोई भी है यहाँ पे रिलेशन हो सकता है। तो बस इतना बता सकती हूँ, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मतलब ये आए, आप दोनों मिले और अचानक ही ये एंड हो गया। मतलब बात आगे नहीं बढ़ी, कुछ ऐसा। ठीक है? तो चाहे ये कोई आपके शादी के प्रपोज़ल के लिए आया हो कोई, ठीक है? चाहे ये कोई नई दोस्ती के प्रपोज़ल से आए हों, चाहे हाँ, यही कुछ दिख रहा है मुझे ऐसा कि या तो कोई शादी के प्रपोज़ल से आए हों या कोई नई दोस्ती के प्रपोज़ल से आए हों, तो वो अभी उस टाइम पे आप दोनों का कुछ बात बन नहीं पाई है और वो अभी आपसे बात करना चाहते हैं या शायद आप भी चाहते हो उनसे बात करना, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप नहीं चाहते, तो आप शायद कभी-कभी उनको सोचते होंगे और आप अगर सोचते भी नहीं हो, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो ना उस टाइम पे खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं रहे हों या वो इनसिक्योर रहे हों आप दोनों के बॉन्ड को लेकर। बट अभी उनको ऐसा लगता है कि मेबी वो रेडी हैं आपके साथ एक शुरुआत करने के लिए, चाहे वो एक दोस्ती हो, चाहे फिर वो एक मैरिज रिलेशन हो, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है, इसलिए शायद वो आपसे बात करना चाहें, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अभी दोबारा रिश्ता कैसे भेजें, दोबारा रिश्ते की बात कैसे चलाएँ, बहुत मुश्किल है ऐसे दोबारा बात चलाना। और ऐसा भी हो सकता है उनको लग रहा हो कि इस बार तो आप ही मना कर दोगे और जिससे कि उनकी इंसल्ट भी हो सकती है, उनकी फैमिली और उनकी। तो इसलिए वो थोड़ा रुके हुए हैं और वो कन्फ्यूज़्ड हैं कि वो आपसे बात करें या नहीं करें, या फिर आगे बढ़ जाएँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो वो खुद ही अभी अपने में कन्फ्यूज़्ड हैं। इस वज़ह से वो थोड़ा बात वग़ैरह करना चाहते हैं। और अगर ये कोई जॉब करियर अपॉर्च्युनिटी वाला पर्सन है, तो ये कोई ऐसे हो सकता है जिनसे आपने पहले कभी हेल्प लेनी चाहिए हो या आपने कॉन्टैक्ट किया हो किसी जॉब या करियर के लिए, तो अभी तो उस टाइम पे कोई नहीं मिला हो अपॉर्च्युनिटी, लेकिन अभी अपॉर्च्युनिटी किसी पास्ट के उससे मिल सकती है। ठीक है? और आपके करियर के लिए गाइडेंस भी ये है कि आने वाला वक़्त आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा काम लेकर आ रहा है। बस आपने अपना काम ऑनेस्टी के साथ और बिल्कुल अच्छी ऊर्जा के साथ करना है, तो आपको आने वाले समय में सक्सेस भी मिलेगी। आपका नाम भी होगा और लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, ठीक है? और ये चीज़ आ रही है, ठीक है? हाँ। आने वाले वक़्त में आपको अच्छी आपकी इनकम होगी, अच्छी पोज़ीशन होगी, अच्छी कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ठीक है? तो ये जो भी आपके 3-4 इयर्स रहेंगे, 3 साल तक का टाइम है, 3 साल तक आप को काफ़ी काम करना है, काफ़ी अपने करियर पर काम करना है, उसके बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी या उसी दौरान आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने लग जाएगी, ठीक है? तो ये आपके लिए एक ऐसी ब्लेसिंग आ रही है आने वाले वक़्त में। हो सकता है कोई किसी के थ्रू आपकी जॉब लगे या कोई आपको इंस्पायर करे कुछ आपके करियर में करने के लिए, आपको कुछ चेंज करने के लिए, या फिर कुछ भी कोई व्यक्ति आपको इंस्पायर करे। तो एज़ अ ब्लेसिंग कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में बनकर आए, आपको आपके जॉब करियर में मोटिवेट करने के लिए।
ठीक है। उससे आपका कोई रिलेशन नहीं होगा, बस आए और गए, एक मतलब फरिश्ते के रूप में, ठीक है। और वो मैंने बता ही दिया है कि ये कोई ऐसा दूसरा अगर किस्सा अगर आपको लगता है आपके साथ मैच कर रहा है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। क्या एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज है, पहले अगर जॉब अपॉर्चुनिटी करियर वाले की ओर से देखें तो क्या एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज है? इवोल्यूशन मीन्स ग्रोथ। हाँ, तो कोई ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं आपके जीवन में जो आपसे दोबारा कांटेक्ट करें आपको करियर ग्रोथ देने के लिए, जिनकी वजह से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा या फिर मोटिवेशन मिलेगा या फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपने करियर में ग्रोथ कर पाएंगे। चाहे अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे इंस्पिरेशन मिले, चाहे मोटिवेशन मिले, ये कोई मेंटोर भी हो सकते हैं या कोई ट्रेनर भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई इंटरव्यूअर भी हो सकते हैं, कोई आपके कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और अ, और इस व्यक्ति की ओर से देख लेते हैं अगर कोई प्रपोजल वाला सीन है तो एफर्टलेस कनेक्शन। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनकी निभ सकती है, उनको लगता है ऐसा कि आपके साथ निभ सकती थी, लेकिन उस समय उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करा, उस समय वो ज़्यादा ही मतलब यू नो परेशान से रहे और वो सही डिसीज़न ले नहीं पाए, और आज भी वो उसी स्थिति में कि सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं बट रिकनेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आए तो आप देख लीजिएगा कि आपको बात करनी है नहीं करनी, क्योंकि ऑल ओवर आपका अपना डिसीज़न रहेगा, इसमें आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, इसमें आपको खुद ही देखना है कि आपको उनसे बात करनी है नहीं करनी है, आपको आगे बढ़ना है। तो इतना कोई सोचने वाली बात है नहीं, ना टेंशन लेने वाली बात है, आए तो आए, नहीं आए तो टाटा बाय बाय, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी देख लेते हैं एक बार आपके अच्छे के लिए कि क्या उनसे रिकनेक्ट करना चाहिए आपको, अगर ये कोई शादी प्रपोजल वाला सीन है तो क्या उनसे कोई रिकनेक्शन आपको करना चाहिए अपनी तरफ से। अ, अगर आपको लगे कि उसकी बातों में कुछ दम है, अगर उसकी बातों में कुछ स्टेबिलिटी है, अगर वो अपनी बात का पक्का है या पक्की है, तो आप फिर भी सोच सकते हो, फिर भी सोच सकते हो। आपको एकदम से कोई क्लियर डिसीज़न नहीं देना है, ठीक है? क्योंकि ये आपकी लाइफ़ का सवाल होगा, तो आपको बिल्कुल भी कोई केयरलेसनेस शो नहीं करनी है, ठीक है? आप सोच सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि करना ही है या नहीं करना है, आप सोच सकते हो अगर आपको लगे तो, अपने कुछ उसका लेवल का या अपने को उनका कोई आंसर आपको सैटिस्फाई करने वाला या आपको क्लैरिटी देने वाला, ठीक है? तो आप सोच सकते हो बस। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी लगी हो, अगर रेजोनेट कर रही हो, कुछ हेल्प मिला हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।